यूरोप पर बड़े हमले की तैयारी में इस वक्त रूस है। आपको बता दें कि फ्लाइंग चेर्नोबिल से हमला कर सकता है रूस। ये स्ट्रैटेजी हो सकती है पुतिन की। फ्लाइंग चेर्नोबिल से दहशत में इस वक्त नेटो है। द एक्सप्रेस के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो ये पुतिन का एटमी संग्राम है जो कि खुलकर सामने आ रहा है। क्या चेर्नोबिल से अटैक किया जा सकता है? इसी बात की जो दहशत है वो इस वक्त नेटो में देखने को मिल रही है। लेकिन फ्लाइंग चेर्नोबिल से कैसे अटैक होगा, कैसे ये कोहराम मचेगा, इस बारे में और तफसील से आपको जानकारी देते हैं कि किस तरह से ये जो टकराव है नेटो और रूस के बीच में उभरता जा रहा है और नेटो के बीच में दहशत है। बुरेविंस्की मिसाइल से यूरोप पर हमला किया जा सकता है, ये संभव है। एटमी हथियारों का जखीरा बढ़ा रहे हैं पुतिन। वॉरशिप पनडुब्बी में एटमी हथियारों की तैनाती की जा रही है। जंग जीतने के लिए एटमी मिसाइल से हमला संभव है। अब देखिए, ये एक्सप्रेस के हवाले से मिली जानकारी। फ्लाइंग चेर्नोबिल क्या है, पहले ये जानिए। बुरेविंस्की मिसाइल का ये नाम है फ्लाइंग चेर्नोबिल और न्यूक्लियर पावर से चलने वाली ये क्रूज मिसाइल कहलाती है। मिसाइल की अनलिमिटेड रेंज है, अनलिमिटेड। मिसाइल से रेडिएशन का खतरा भी है। मिसाइल से लंदन, न्यूयॉर्क जैसे शहर मिनटों में तबाह किए जा सकते हैं। टेस्ट के दौरान कई बार फेल होने से नाम पड़ गया फ्लाइंग चेर्नोबिल। और चेर्नोबिल वो जहां पर अटैक हुआ था जो न्यूक्लियर पावर प्लांट रहा। दत्ता सर, आपको इसमें क्या लग रहा है कि क्या वाकई ये स्टेप आ जाएगा फ्लाइंग चेर्नोबिल के तौर पर? रूस ये कदम उठाएगा और नेटो में तबाही मचाने की कोशिश होगी या यूरोपियन देशों में इस तरह से तबाही मचाने की कोशिश होगी? कितना लगता है आपको, क्या ये सतही है या फिर इसमें कुछ ठोस बात नजर आ रही है? देखिए निधि, ऐसा है कि जहाँ तक फ्लाइंग चेर्नोबिल का सवाल है, ये एक यूनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से रूस ने इसको ईजाद किया है। ये एक क्रूज मिसाइल है जो लो एल्टीट्यूड में उड़ती है और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ठंडी हवा को सक इन करके गर्म हवा का जेट पीछे फेंकता है, जिससे उसको फ्यूल की कोई कमी नहीं, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो तो सालों साल काम करता है। और ये जो मिसाइल है उस माध्यम से दिनों के दिन और हफ्तों के हफ्ते उड़ती रह सकती है हवा में। लेकिन इसका जो रिएक्टर है वो कोर है अनप्रोटेक्टेड। अगर मान लीजिए ये मिसाइल जहाँ भी क्रैश हो जाएगी वहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन भी फैलेगा। हालांकि ये खुद चाहे न्यूक्लियर डिवाइस लेके जा रही हो या कन्वेंशनल वॉरहेड लेके जा रही हो, इसके साथ में जो न्यूक्लियर कंटेंट होगा, जो रेडिएशन फैलेगी और जिस इलाके के ऊपर से भी उड़ेगा उधर भी न्यूक्लियर रेडिएशन फैलाने का अंदेशा है। इसलिए इसको फ्लाइंग चेर्नोबिल का नाम दिया है नेटो ने। अभी जहाँ तक न्यूक्लियर वॉरफेयर का सवाल है, ये हमने अभी भी चर्चा किया कि रूस उस हालत में ही न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगा अगर रूस का एग्जिस्टेंस खतरे में आ गया। और अगर वो हालत पैदा हुई तो रूस वो पहला प्रीएम्प्टिव अटैक करेगा ताकि ना नेटो और ना अमेरिका को दोबारा। और इस बारे में पुतिन भी शायद बहुत स्पष्ट तौर पे वो कह चुके हैं कि या तो रूस जंग जीतेगा या फिर दुनिया नहीं रहेगी। ये जो है उनका वाक्य अपने आप में एक बॉटम लाइन है। और देखिए, इस बीच रूस पर लगातार हमले हो रहे हैं। रूस की तेल रिफाइनरी पर हमला हो रहा है। एक और तेल रिफाइनरी नोवोकुइबेशेवस्क पर भी हमला हुआ है और समारा में ड्रोन से अटैक कर मचाई तबाही। 50 से 100 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने में सक्षम है ड्रोन जिससे हमला हुआ। और रूस की तेल रिफाइनरी, यूक्रेन की बमबारी। देखिए, तेल रिफाइनरी लगातार टारगेट पर है। 17 नवंबर को नोवोकुइबेशेवस्क इस तेल रिफाइनरी पर अटैक हुआ। 6 नवंबर वोल्गोराद में अटैक किया गया। 14 सितंबर किरीशी में अटैक हुआ। 13 सितंबर नोवो ऊफा में अटैक किया गया। 7 सितंबर इलिस्की में अटैक हुआ। 5 सितंबर रियाजान में अटैक हुआ। 30 अगस्त क्रास्नोदार सिजरान में अटैक हुआ। 24 अगस्त सिजरान में अटैक हुआ। 21 अगस्त नोवोशास में अटैक हुआ। 19 अगस्त बेलगोरोद में अटैक हुआ। आपको बता दें 15 अगस्त सिजरान में, 14 अगस्त बेलगोरोद में, 10 अगस्त सारातोव में, 7 अगस्त अफ्स्की में, 2 अगस्त जो कि है लगातार अटैक हो रहा है, रियाजान में अटैक हो रहा है। तो ये सीरीज आपको हम पूरा दिखा रहे हैं, टाइमलाइन बता रहे हैं कब कब ऑयल रिफाइनरीज पर टारगेट किया गया है।